किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की रोपाई से लेके 15 दिन तक धान की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होती हैं, कौन कौन सी बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए, जिससे आगे चल के हमें धान में अच्छा विकास देखने को मिले, हमें धान में अच्छे कल्ले देखने को मिले, धान की अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, हरियाली देखने को मिले और बाद में वही हरियाली, वही ग्रोथ, वही अच्छे कल्ले हमें अच्छे उत्पादन दे सके, अच्छा पैदावार हमें मिल सके। हम खेती भी इसीलिए करते हैं ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके, जिससे हमारी अच्छी थोड़ा सा कमाई भी हो सके। अगर आप खाने के लिए भी लगाते हैं तो भी सोचते होंगे कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, जिससे खाने को हमारा साल भर चावल मिल सके। तो चलिए जानते हैं 15 दिन तक आपको धान की फसल की देखभाल कैसे करनी है। तो सबसे पहले कुछ सावधानियाँ आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपने अभी तक रोपाई नहीं की है, तो धान की रोपाई के समय भी आपको कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात, जब भी आप नर्सरी से पौधा लाइए तो 25 दिन वाले पौधे काफ़ी उपयुक्त माने जाते हैं। फिर भी बाई चांस आपको ना मिलता हो तो 30 दिन, 25 से 30 दिन तक ही आपको पौधे की रोपाई करनी होती है। अर्थात 25 से 30 दिन वाले पौधे की आपको रोपाई करनी है। जितना ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करेंगे उतना ही आपको कल्ले कम देखने को मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब भी आप पौधा निकालते हैं तो पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको उसकी रोपाई कर देनी होती है। जितना देर तक पौधा बाहर रहेगा उतना उसमें तनाव आ जाएगा। कैसा तनाव आता है भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। किसान साथियों, जब आप कोई भी पौधा उखाड़ते हैं, खासकर धान के पौधे की ही बात करें, तो सबसे पहले नुकसान पहुंचता है जड़ों को। उसके बाद में धीरे धीरे पत्तियां पीली होने लगती हैं। तेज़ धूप है, ज़्यादा धूप है तो वहाँ पे पत्तियां झुलस भी जाती हैं। पत्तियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश करें कि ऊपर वाली पत्ती आप निकाल भी सकते हैं, कुछ इंच, 1-2 इंच ऊपर से आप काट भी सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, आपको क्या करना होता है, इसके साथ साथ आपको उसको पहले तो छायादार जगह पे ही रखना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा नमी हो ऐसी जगह पे रखना चाहिए। सीधा धूप में नहीं रखना होता है। और 24 घंटे के भीतर ही आपको उसकी रोपाई कर देनी होती है। जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँच जाता है। जिससे क्या नुकसान होता है कि जब आप पौधा की रोपाई करते हैं तो उसके बाद में उसको रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। वही लंबा समय आपके पौधे में कल्ले निकालते समय भी लगता है। मतलब कल्ला कब निकलता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पौधा बहुत दिन तक ऐसे ही रहता है। पीले से धीरे धीरे वो हरापन उसमें आता है। जब नई पत्तियाँ आती हैं तब उसमें हरापन आपको देखने को मिलेगा। और वहीं जो पौधा थोड़ा सा जल्दी आप रोपाई कर देते हैं, मतलब पौधा उखाड़ने के जितना जल्दी आप रोपाई करते हैं उतना पौधे को कम नुकसान पहुँचता है, जिससे उसको रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय नहीं लगता है। वही समय आपके पौधे में कल्ले के विकास में लग जाता है। जिससे वहाँ पे अगर हम तुलना करें कि जो आप पौधे की जल्दी रोपाई कर देंगे, वहीं अगर दूसरी तरफ आप किसी पीले वाले पौधे की रोपाई करेंगे तो उसमें कल्ले में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जल्दी रोपाई करने वाले पौधे में कल्ले अच्छे आएंगे और जितना ज़्यादा पौधे में पीलापन रहेगा, जड़ों को नुकसान पहुँचेगा, जड़ें सूख जाती हैं कई बार, तो वहाँ पर रिकवर तो हो जाता है। ऐसा नहीं, धान की फसल है, सूखने वाली तो है ही नहीं, बहुत जल्दी सूखती नहीं है। अब ऐसे ही आप धूप में खुला छोड़ देंगे तो भले ही सूख जाए, लेकिन आसानी से धान के पौधे सूखते नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको 24 घंटे के भीतर ही कोशिश करिए, रोपाई करिए। आपकी जितनी आवश्यकता हो उतने ही आपको पौधे निकालने हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप 2-4 एकड़ लगाने वाले हैं तो सब इकट्ठा ही निकाल लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि इकट्ठा ही आपको, हाँ, अगर आपके पास ऐसे मतलब सुविधाएँ हों कि हाँ एक बार में ही सारा रोपाई हो जाएगा, तब तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ एक बार ही पूरा आप 2-4 एकड़ का जो नर्सरी वाले पौधे वो निकलवा लीजिए। नहीं तो जितनी आपके मतलब जितना आप कर सकते हैं एक बार में उतना ही आपको पौधे की जो है, अब कुछ पौधे तो आपके बच जाते हैं, उसकी अलग बात रहती है, लेकिन हाँ आप जो नहीं बचता है, मतलब जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको आपको करना ही चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके रोपाई कर ही देनी चाहिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। और रोपाई से 3 दिन तक आपको पानी रखना होता है। अगर पानी तुरंत सूख जाता है तो ऐसी कंडीशन में जड़ों के विकास में थोड़ी सी बाधाएं आ जाती है। तो ये तो कुछ सावधानियाँ हो गई, इसकी सिंचाई पर आपको ध्यान रखना है, समय से रोपाई करनी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि रोपाई के समय ही समस्त खादों का इस्तेमाल आपको कर देना है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी डालिए, एनपीके डालते हैं तो एनपीके डालिए, कुछ भी आप डालते हो रोपाई के समय आपको डाल देना है। कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का तो इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप डीएपी डालिए, चाहे आप एनपीके 12-32-16 डालिए, चाहे आप 10-26-26 या फिर 14-35-14 एनपीके डालिए, 20-20-0-13 एनपीके डालिए, या फिर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का ही इस्तेमाल करिए। अब कई बार हमारे बहुत से किसान साथी ये भी गलती करते हैं कि रोपाई के समय उन्हें डीएपी नहीं मिलती है तो नहीं डालते हैं, सोचते हैं 10-12 दिन बाद मिलेगा तब डाल देंगे। ऐसा नहीं करना है, रोपाई के समय ही आपको डालना होता है। डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके, तो बहुत तरह से आते हैं, एनपीके तो आपको मिल ही जाएगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लीजिए एनपीके भी नहीं मिलता है, डीएपी भी नहीं मिलती है, तो आप एसएसपी यानी
सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको रोपाई के समय ही या फिर आप रोपाई के 2 से 3 दिन के भीतर ही डाल सकते हैं। 3 दिन के भीतर आपको डालना होता है, क्योंकि आपके जो पौधे होते हैं जब आप रोपाई कर देते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर आपके पौधे जो है वो भोजन उठाना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में उसको ग्रहण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पौधे का समझ लीजिए विकास 3 दिन के अंदर ही 72 घंटे के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 72 घंटे के अंदर ही आपको समझ खादें, चाहे आप DAP डालते हो चाहे कुछ भी डालते हो, इसका इस्तेमाल कर देना है। एक सावधानी आपको और बरतनी है, कभी भी आपको धान की रोपाई के समय जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किसान साथियों नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब भी आप जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय करते हैं तो रोपाई के समय कोई ना कोई ऐसी खाद तो आप ज़रूर डालते होंगे जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। चाहे आपकी DAP हो, DAP में भी फास्फोरस होता है, चाहे आपका NPK हो, NPK बहुत तरह से आते हैं, जैसे 12 32 16 10 26 26 14 35 14 20 20 013। तो लगभग सभी NPK में फास्फोरस पाया ही जाता है। इसके साथ साथ SSP में भी फास्फोरस पाया ही जाता है। तो फास्फोरस वाली कोई भी खाद के साथ कभी भी आपको जिंक सल्फेट नहीं डालती हैं, चाहे आपकी 33% वाली जिंक सल्फेट हो, चाहे वो 21% वाली जिंक सल्फेट, कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर हमें जिंक इस्तेमाल कब करनी चाहिए। तो रोपाई के समय आप खाद डालते हैं फास्फोरस वाली, तो रोपाई से आपको कम से कम 20 दिन का अंतर रखना होता है जब भी आप जिंक और फास्फोरस एक साथ डालते हैं। मतलब जब भी आप अलग अलग डालते हैं तो 20 दिन का अंतर आपको रखना होता है। अर्थात पहले आप रोपाई के समय जो है वो DAP डालिए या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालिए, उसके 20 दिन के बाद आपको जिंक डालना होता है। तो वही जिंक डालने का सबसे अच्छा समय 22-25 दिन के आसपास माना जाता है। तो जब आप धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास जब आप जिंक डालते हैं तो उसी के साथ में आपको यूरिया भी मिला के डाल देना चाहिए। तो जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसकी 5 किलोग्राम मात्रा या फिर 21% वाला जिंक की आपको 8 kg मात्रा डालनी होती है। साथ में आपको दानेदार जो यूरिया आती है इसका इस्तेमाल करना होता है। तो दानेदार यूरिया आपको 30 से 40 kg मिला के डाल देना होता है। जो कि इसमें जल्दी तैयार होती है वहाँ पे 30 kg यूरिया, और जो कि इसमें देर से तैयार होती है वहाँ पे 40 kg यूरिया आपको साथ में आपको जिंक सल्फेट मिला के इस्तेमाल 25 दिन पे करना होता है। अच्छा लाभ मिलता है। सबसे पहले आपको सिंचाई करनी है। अगर आपके खेत में पानी की कमी हो तो सबसे पहले सिंचाई करिए। बरसात हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंचाई करने के बाद ही आपको यूरिया और जिंक का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। तो चलिए हम रोपाई के समय पर थोड़ा सा वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आप DAP डालते हैं तो DAP आपको यूज़ करना होता है लगभग मान के चलिए 30 से 40 kg पर एकड़ तक। अब इसके साथ में आपको पोटास भी यूज़ करना होता है। तो पोटास आप 25 से लेकर 40 kg डाल सकते हैं। 25 kg आपको कम दिन वाली किस्मों में और 40 kg आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में डालना होता है। और यहाँ पे पोटास की पूरी मात्रा आपको नहीं डालनी है। अगर आप 25 kg कम दिन वाली वैरायटियों में पोटास डालते हैं, MOP पोटास की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 25 की आधी मात्रा आपको रोपाई के समय और आधी मात्रा आपको 40 दिन के बाद डालना होता है। और वहीं अगर आप देर से तैयार होने वाली किस्मों में पोटास डालते हैं तो लगभग 20 kg आपको धान की रोपाई के समय पोटास डालना होता है और 20 kg आपको 40 से 45 या 50 दिन तक पोटास MOP आपको डालना होता है। सिंचाई पे भी आपको ध्यान रखना है, साथ में खरपतवार नियंत्रण पे भी आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं खरपतवार नियंत्रण कैसे रोकना है। तो सबसे पहले खरपतवार को आप नियंत्रण करने के 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका होता है खरपतवार को उगने से रोकना, दूसरा तरीका होता है खरपतवार जमने के बाद उसका नियंत्रण करना। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको यूज़ करना है पेट्लाक्लोर, जो आती है 50% EC में। इसकी आपको लगभग आधा लीटर मात्रा यानी 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको इसका जो है छिड़काव करना होता है। या फिर आप ब्यूट्राक्लोर डाल सकते हैं 50% EC की। इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ में आपको इसका भी छिड़काव करना होता है। अब इसके छिड़काव के समय 1-2 सावधानी आपको बरतनी होती है। जब भी इसका छिड़काव करें उस समय खेत में आपके 3 से 4 या 5 इंच तक पानी होना चाहिए। और ये जो पानी है ये 4 से 5 दिन तक लगातार होना चाहिए। अर्थात 3 से 4 इंच तक पानी 4 से 5 दिन तक लगातार जब आप दवा का इस्तेमाल कर चुके हो तभी बना रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। पानी नहीं रुकेगा तो ये दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि ये दवा पानी के ऊपर एक लेयर यानी एक परत बनाती है जिससे बाद में खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है 10 से 12 दिन या 15 दिन पे, तो ऐसी कंडीशन में जब आपके धान के खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाए तो आपको यूज़ करना है बिस्पायरी बैग सोडियम, जो आती है 10% SC में। इसकी आपको 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको प्रति एकड़ की दर तक आपको छिड़काव करना होता है। और यहाँ पर जितनी भी हमने मात्रा बताई हो प्रति एकड़ तक बताई, यानी 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको डालनी
पानी होती है, जब भी आप स्पाइरी बैग सोडियम का छिड़काव करिए उस समय खेत में पानी भरा ना होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, पानी मतलब नमी होनी चाहिए लेकिन पानी का भराव ना रहे, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। पत्तियों के ऊपर जब छिड़काव पड़ेगा तभी ये दवा अच्छे से पत्तियों को सुखा पाएगी, मतलब खरपतवार का नष्ट कर पाएगी। तो 2 से 5 पत्तियों पर आपको इसको डाल देना है। बहुत बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो भी उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि धान की रोपाई के पहले 15 दिन तक आपको धान की फसल की देखभाल कैसे करनी है, कैसे खरपतवार का नियंत्रण करना है, कितना DAP, कितना जिंक, कब सिंचाई करनी है। सिंचाई भी आपको समय समय पे करते रहना है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।